हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ और शायद मेरे बातों में आप लोगों को कुछ एक नया सोच या गहराई समझ में आएगी। हो सकता है कि बहुत कोई मेरे बातों और भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि आज जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि लोकतंत्र क्या है, पहला सवाल हमारा यही है आप सभी से। तो हमने जो अनुभव किया है और सीखा है, तो लोकतंत्र एक तरह का हो गया कि हम चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उसके बनाए नीति नियमों पे चलना, या यूँ कह लीजिए कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम को हमको मानना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि आज के डेट में हम सिस्टम के गुलाम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और कैसा सिस्टम? वैसा सिस्टम जिसमें जनता का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हो सके, वैसा ही सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो किसी भी देश का हो या किसी भी राज्य का। चंद चुनिंदा लोग को हम लोग भेजते हैं सरकार में, और वो लोग अपने वादे पूरे करते नहीं हैं, और जिन वादा और उम्मीदों के साथ हम लोग उनको भेजते हैं और उन वादों को वो पूरा नहीं करते हैं, और पूरा सिस्टम पे वो रूल करते हैं, और हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग एक गुलाम की भांति रखा जाता है। ये गुलाम शब्द सुनने में नेगेटिव लगता है, लग सकता होगा कि आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं उसी दिशा में आपको सोच को, आपके सिस्टम को डेवलप किया जाता है, जिससे कि आप आने वाले भविष्य में आपके साथ माने गुलामों सा व्यवहार किया जाए, या गुलामों से व्यवहार होगा आपके साथ। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा निजी राय है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। आप अनुभव अपना करेंगे अपना जीवन का, अपना सिस्टम का, कि किस तरह से आप गुलाम हैं। जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी राजनीतिक दल में हो या किसी सिस्टम में हो या किसी सरकारी नौकरी में हो, तो हमने देखा कि अगर किसी सिस्टम में है तो वो सिस्टम में गलती होता है कि नहीं? आप कहेंगे सर हर सिस्टम में गलती होता है। तो अगर कहीं गलती होता है और अगर आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं और उस सिस्टम में आप नीचे पदों पे हैं, तो आप अपने ही सिस्टम के बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो ये आपको बोला जाता है कि ये आपका अनुशासनहीनता का एलिगेशन आप पे लग जाता है। तो यदि आप पे फिर एलिगेशन अनुशासनहीनता का लगा, क्योंकि आप एक सिस्टम में हैं इसीलिए, तो हम यही बात आपको बताना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप सिस्टम में हैं, उस वक्त आपके लिए जो है राइट टू स्पीच का आपका हनन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम में हैं। तो सिस्टम में होने का मतलब यही हुआ कि अब अगर हम किसी सिस्टम में हैं तो और मेरा ही सिस्टम अगर गलत कर रहा है तो हम उस सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले एक मैं राजनीतिक पार्टी का उदाहरण दूंगा। जैसे आप देखा कि पार्टी विरुद्ध अगर कुछ लोगों ने अपना बयानबाजी किया तो लोग उस पर एलिगेशन लगाने लगे कि यह अनुशासनहीनता है, पार्टी का अनुशासनहीनता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बातों पे अडिग है कि आपने ऐसे पब्लिक से वादा किया तो आप इसको पूर्ण कीजिए। लेकिन अगर वो नहीं पूर्ण कर रहे हैं तो वो उसके लिए अगर अपना आवाज़ उठा रहे हैं तो उस आवाज़ को उस सिस्टम के माध्यम से कहा जा रहा है कि आपकी अनुशासनहीनता है, और उस पर बहुत लोगों पे कार्रवाई भी हो जाती है। तो कार्रवाई भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके राइट टू स्पीच जो उसको अधिकार मिला हुआ है, एक कोई दूसरा बोल रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उस सिस्टम में होकर अगर वो बोल रहे हैं तो वही बात के लिए फिर उस पर अनुशासनहीनता लग जाता है। तो इससे मुझे आभास होता है कि आपको अपने ही बनाया सिस्टम में आपका शोषण हो रहा है। आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार जो आपको मिले हुए हैं, तो कहीं आप सिस्टम से जुड़ने की वजह से आप पे उसका शोषित हो रहे हैं, तो कहीं आप उस सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई सिस्टम बनाए तो कोई एक व्यक्ति तो सोच रखता नहीं है,
एक व्यक्ति गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सामूहिकता की बात होती है, लेकिन सामूहिकता से कोई निर्णय नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें उत्पन्न होती है, ये चीज़ें उत्पन्न कैसे होती है? ये उत्पन्न होने का कारण यही है कि इस तरह से जो भी प्रतिभा या टैलेंट या साहसी युवा आगे बढ़ते हैं, तो उसको इसी तरीके से पर को कुचल जाने का कोशिश करा जाता है। जैसे हम लोग का नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कि जब एक युवा कुछ करना चाहता है या उटपटांग सा काम करता है अच्छा के लिए, तो लोग उसको ग्रामीण परिवेश में सोचते हैं कि अरे इसको शादी का बंधन में बंधा दो। मतलब कि या तो वो कुछ नहीं कर रहा है या कुछ कर रहा है बहुत सारा, तो उसको बांधने का प्रयास किया जाता है। हालांकि शादी एक बहुत अच्छा बंधन है, मैं इसमें कोई नेगेटिव मेरा भावना नहीं है, लेकिन मैं एक तरीके का बात कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आपके साथ बांधने का प्रयास किया जाता है। तो जब भी हम किसी संस्था से या किसी समुदाय से जुड़ते हैं और उस समुदाय में अगर आपको कुछ गलत भी हो रहा है, तो जो सीनियर पर्सन पद में बैठे हुए हैं वह कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो आप उसके प्रति रोष प्रकट नहीं कर सकते हैं। आपके बातों को सुनने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। तो इन्हीं चंद चीज़ों से कब मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अगर सुपीरियरिटी उसके पास नहीं है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता ही होता है और हो ही रहा है, और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए ये बहुत ही चिंतन और मनन की बात है। और अंत में मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा एक निजी राय है, हो सकता है कि मैं इसमें कहीं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अपना अनुभव रहा है, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर मेरे इस बात से किसी को ठेस पहुँची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं अपना ये अभिव्यक्त आज के परिवेश में मुझे अगर प्रासंगिक लगा, इसलिए मैं ये 10 मिनट का बात आपके साथ शेयर किया हूँ। तो चलिए, आप लोगों ने इतना वक्त देके मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि बीच बीच में कभी मैं अपना वक्तव्य जारी करूँगा। अगर आप हमारे विचारों से सहमत होंगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।